हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति को, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक को समझने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा समझेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, वर्टिकल रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। तो जो लेटी हुई रेखा होती है तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये लेटी हुई रेखा है तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। और ये देखिए ये खड़ी रेखा है तो इसको हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पड़ी हो और एक खड़ी हो। तो ये पड़ी हुई जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और ये जो खड़ी हुई रेखा है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है किसी भी प्लेन को, किसी भी सतह को चार भागों में जो है बांटती है, जिसमें प्रत्येक भाग को जो है क्वाड्रेंट जो है कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा इस पूरे प्लेन को, इस पूरे सतह को जो है चार भागों में जो है बांट दी, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका फर्स्ट भाग, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जिसको प्रत्येक भाग को हम लोग जो है क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी को हम लोग जो है एक्स एक्सिस भी कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी को हम लोग जो है एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, अर्थात ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को जो है हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट जिसको इंग्लिश में जो है कहा जाता है। जिसका निर्देशांक की यदि हम लोग बात करें तो जिसका निर्देशांक जो है 0,0 होता है। चलिए निर्देशांक थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि निर्देशांक का तात्पर्य क्या है, निर्देशांक का मतलब क्या है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये मूल बिंदु है, कोई भी दूरियाँ जो है मूल बिंदु से ही नापी जाती है। ये मूल बिंदु से मैं ये एक्स अक्ष पर जो है, मान लिया जाए कि मैं एक्स अक्ष पे इधर जो है 5 सेंटीमीटर जो है गया, 5 सेंटीमीटर, और फिर जो है मैं वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जो है 3 सेंटीमीटर जो है गया, ये 3 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर यदि मैं पहुँच गया हूँ तो इस बिंदु को जो है मैं इस प्रकार से लिखूँगा 5,3, और ये 5,3 को ही जो है निर्देशांक कहा जाता है, कोऑर्डिनेट जो है कहा जाता है। अर्थात निर्देशांक का मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष पर जो है हम कितना दूरी तय किए हैं और वाई अक्ष पे जो हमने कितना दूरी तय किया है। ये देखिए वाई अक्ष, मतलब ये वायु अक्ष, तो वाई अक्ष पे हमने कितना दूरी तय किया है, इसी को हम लोग जो है निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट जो है कहते हैं। ठीक, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। क्योंकि मूल बिंदु का मतलब कि ना हम इधर गए हैं, ना इधर गए हैं, ना ऊपर गए हैं, ना नीचे गए हैं, तो यहीं पर है। जहाँ से कोई भी दूरियाँ नापी जाती है वहीं पर है। तो इसका मतलब कि एक्स का मान भी हमें 0 मिलेगा और वाई का मान भी हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से एक्स 0 और वाई 0, तो इसको कहते हैं 0,0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो 0,0 होता है। चलिए आगे बात करता हूँ। ये एक्स एक्सिस का मूल बिंदु से जो इधर का भाग कहलाता है, जो ये राइट हैंड का जो ये हिस्सा है, तो इसको हम लोग जो है पॉजिटिव लेते हैं, जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये लेफ्ट साइड का जो है, ये इधर का ये वाला, इसको हम लोग एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है एक्स अक्ष का निगेटिव भाग होता है, मतलब इधर हम लोग जो है निगेटिव में मान को लेते हैं और इधर हम लोग जो है पॉजिटिव में मान को लेते हैं। और इसी प्रकार जो है ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यदि हम लोग जाएंगे तो इसको जो है हम लोग प्लस में लेते हैं, जिसको हम लोग वाई कहते हैं। और यदि हम लोग जो है इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक, तो ये मूल बिंदु से नीचे कोई भी दूरी यदि हमको नापना हो या चलना हो तो इसको हम लोग जो है निगेटिव लेते हैं, इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसीलिए इसको वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बिंदु से यदि हमको इधर जाना है, इधर एक अक्ष पे, तो इसको हम लोग भी निगेटिव कहते हैं और इसको हम लोग भी डैश से ही प्रदर्शित करते हैं। तो डैश का मतलब निगेटिव हुआ और विदाउट डैश का मतलब ये पॉजिटिव हुआ। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब
काटता है मूल बिंदु वो, तो इस प्रकार से जो है चतुर्थांश बनता है। और 4 जो है चतुर्थांश बनता है, जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थांश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको कहा जाता है, और इसको जो है सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट जो है घड़ी के विपरीत दिशा में जो ऐसे चलता है, ऐसे 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 हम नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी जो है ऐसे चलती है, ऐसे 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 घड़ी चलती है। और घड़ी के विपरीत दिशा की बात करें तो घड़ी ऐसे 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 घड़ी विपरीत चलती है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग कोऑर्डिनेट को जो है ध्यान में रखेंगे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। चलिए ज़रा सा ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो किससे बना हुआ है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये धनात्मक पॉजिटिव वाला पॉजिटिव मान, ये इधर जो है, इधर हम लोग एक्स का पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर हम लोग वाई का पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी बिंदु होगा तो उसका जो निर्देशांक होगा वो एक्स और वाई दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे कि एक्स एंड वाई दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये प्लस और प्लस लिखा है। इसका मतलब कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों जो है पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। चलिए, जैसे एग्जांपल के माध्यम से यदि मैं बात करूं कि मैं यदि आपसे पूछूं कि 3, 2 जो है ये किस चतुर्थांश में है, 3, 2 जो है यदि मैं आपसे पूछूं कि ये किस चतुर्थांश में होगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये जो 3 होता है ये एक्स का मान होता है, ये जो 2 होता है ये वाई का मान होता है। मतलब कि ये जो निर्देशांक है 3, 2, ये फर्स्ट वाला जो है ये एक्स का मान होता है और ये दूसरा वाला जो है वाई का मान होता है। तो एक्स का मान जो है 3 है, पॉजिटिव है, वाई का मान 2 है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसको कहेंगे कि 3, 2 पड़ेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में जो है पड़ेगा। ठीक, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो एक्स का मान होता है उसको हम लोग जो है भुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, और वाई के मान को हम लोग कोटि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक्स के मान को जो है भुज कहा जाता है और वाई के मान को कोटि कहते हैं, जिसको ऑब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है कि एक्स अक्ष को जो है क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को जो है भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को जो है कोटि कहा जाता है। चलिए, तो आप समझ चुके हैं कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ऑब्सिसा क्या होता है एंड ऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, अब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों से जो है बना हुआ है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों से बना हुआ है। तो देखिए, ये जो है एक्स का निगेटिव सिरा होता है, इधर हम लोग एक्स का माइनस वाला मान जो है, निगेटिव वाला मान को जो है रखते हैं, और इधर जो है वाई का जो है पॉजिटिव मान को रखते हैं। तो इस प्रकार पहले एक्स वाले को लिखा जाता है तब वाई वाले को। निर्देशांक में कभी भी हम लोग लिखेंगे तो पहले एक्स वाले के मान को लिखते हैं तब वाई वाले को लिखते हैं। तो एक्स क्या है? निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। वाई क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स जो है निगेटिव होता है और वाई जो है पॉजिटिव होता है। एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लें कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि -3, जो है 2 है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स का जो मान है, एक्स बराबर जो है -3 है और वाई बराबर जो है 2 है। एक्स का मान -3 है, वाई का मान 2 है। तो एक्स का मान माइनस जो है देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है, दूसरे चतुर्थांश में जो होता है एक्स का मान निगेटिव, और वाई का मान देखिए पॉजिटिव है। तो वाई का मान पॉजिटिव इस पे जाएगा और एक्स का मान निगेटिव जो इस पे जाएगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ? दूसरा चतुर्थांश हुआ। तो -3, 2 जो है कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? तो ये आपका जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। चलिए, तृतीय चतुर्थांश की हम लोग अब बात करेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट को यदि हम लोग देखें तो ये एक्स का जो है निगेटिव वैल्यू इधर हम लोग लेते हैं, और इधर हम लोग जो नीचे जो है ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के ये मूल बिंदु से नीचे जो है निगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। तो इसके निर्देशांक कुछ इस रूप में होंगे, माइनस और माइनस के फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि -3, -2 जो है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो -3 का मतलब हुआ कि ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है। तो एक्स भी निगेटिव, हम देख रहे हैं कि एक्स का मान -3 है और वाई का मान -2 है, दोनों के दोनों क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब जो ये हुआ कि
कि जब एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है तो उसको हम लोग जो है थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्ड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब -3, -2 जो है ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। चौथे चतुर्थांश को यदि हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो चौथा चतुर्थांश जो है ये और ये इन दोनों रेखाओं से जो है बना हुआ है। तो इसको हम लोग जो है धनात्मक कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। एक्स अक्ष का ये पॉजिटिव है और ये वाई अक्ष का क्या है? नेगेटिव है। तो एक्स का मान जो है पॉजिटिव हो गया और वाई का मान जो है नेगेटिव हो गया। ठीक, चलिए तो एक्स का मान पॉजिटिव हुआ, वाई का मान नेगेटिव हुआ। इसका मतलब जैसे एग्जांपल मैं लूँ, मैं आपसे कहूँ कि 4, -2 जो है ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ये 4 जो है एक्स का मान है और 2 जो है वाई का मान है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स का जो मान है वो पॉजिटिव है +4 है और वाई का जो मान है नेगेटिव है। तो एक्स का मान पॉजिटिव देखिए ये, और वाई का मान नेगेटिव जो है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4, -2 जो है ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट चौथे चतुर्थांश में जो है पड़ेगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें आप सबको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि कोई भी बिंदु आपको दे देगा, जैसे दे देगा आपको, मान लिया जाए कि -3, -2 और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो हमको देखना है कि ये जो है एक्स का मान होता है तो एक्स का मान -3 हुआ, और ये दूसरा वाला वाई का मान होता है तो वाई का मान जो है 2 हुआ। एक्स का मान माइनस में जो है, एक्स के मान माइनस में देखिए इधर होता है, वाई का मान प्लस में देखिए इधर होता है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? दूसरा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कि ये -3, 2 दूसरे कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक, तो इस प्रकार से अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है बना लेंगे। तो चलिए यहीं पे जो है अब इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।